सबसे बड़ा सवाल ये है कि टेस्ट क्रिकेट के बादशाह, दुनिया में क्रिकेट के बादशाह, भारत में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड कौन तोड़ पाएगा। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भारत के महान बल्लेबाज, बल्कि ये कहना चाहिए दुनिया के महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम है। उन्होंने 200 टेस्ट मैचों में 51 शतक लगाए हैं। सचिन ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन भी बनाए हैं। उनके नाम सबसे ज़्यादा टेस्ट खेलने का भी रिकॉर्ड है। 200 टेस्ट उन्होंने कुल खेले हैं और 15,921 रन, सबसे ज़्यादा रन भी उन्होंने ही बनाए हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले कुछ और बल्लेबाज भी हैं, मगर ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं और उनका खेलना ख़त्म हो चुका है। जैक कैलिस भी 45 शतक लगाने के साथ नंबर 2 पर हैं। रिकी पॉन्टिंग 41 शतक लगाने के साथ नंबर 3 पर हैं। कुमार संकारा भी रिटायर्ड हो चुके हैं, वो भी 38 उन्होंने शतक किए हैं। जो रूट जो इंग्लैंड के हैं वो अभी भी खेल रहे हैं और 36 शतक के साथ वो 5वें नंबर पर हैं। राहुल द्रविड़ 6ठे नंबर पर हैं, 36 उन्होंने टेस्ट शतक बनाए हैं, वो भी रिटायर्ड हो चुके हैं। 7वें नंबर पे स्टीव स्मिथ हैं जो अभी खेल रहे हैं। उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है। 115 टेस्ट में उन्होंने 35 शतक जड़ने का काम किया है, जबकि रिकी पॉन्टिंग ने 41 शतक 168 टेस्ट मैचों में हासिल किए हैं। भारत और दुनिया में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड है, ये मैंने आपको पहले बताया। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले जैक कैलिस, रिकी पॉन्टिंग, कुमार संकारा और राहुल द्रविड़ भी हैं। अनुभवी बल्लेबाज जो रूट इंग्लैंड के सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के अंदर नंबर 1 पर स्थान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने बुधवार को पाकिस्तान के खिलाफ 35वां टेस्ट शतक लगाकर गवास्कर और लारा को भी पीछे छोड़ दिया है। अब नंबर स्मिथ का, जो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं, लाजवाब बैट्समैन है। अभी जो सीरीज गवास्कर बॉर्डर गवास्कर सीरीज हुई उसमें वो अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही वो श्रीलंका खेलने आते हैं वो लाजवाब सैकड़ा उन्होंने बना दिया। स्मिथ ने वहां पर 35वां शतक जड़ दिया। ऐसा करने वाले वो दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन गए और 10,000 रन का आंकड़ा भी उन्होंने छू लिया, यानी उसे भी वो क्रॉस कर गए। 15वें बल्लेबाज स्टीव स्मिथ टेस्ट में 10,000 से ज्यादा रन बनाने वाले हो गए। एक रन के साथ ऐतिहासिक 10,000 रन का आंकड़ा छूने के बाद स्टीव स्मिथ ने अपना 35वां टेस्ट शतक बनाया। बुधवार को श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया को 330 दो पहुंचाने में उन्होंने मदद की। स्मिथ ने 104 रन बनाकर खेल रहे थे और उनकी लाजवाब बैटिंग ने तीसरा सबसे तेज 35वां टेस्ट शतक बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। इस मामले में वो रिकी पॉन्टिंग और सचिन तेंदुलकर से ही पीछे रह गए हैं। स्मिथ अब 35 टेस्ट शतक बनाने वाले 7वें बल्लेबाज भी बन गए हैं। अगर जो वर्तमान में 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं वो स्मिथ है और जो रूट है, बाकी सभी रिटायर्ड हो गए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। उनकी उपलब्धि को उनके कप्तानी रिकॉर्ड ने और बढ़ा दिया, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान के रूप में उनका 16वां टेस्ट शतक है। कमिंस की अनुपस्थिति में वही कैप्टनसी कर रहे हैं। उन्होंने एलन बॉर्डर, स्टीव वॉक को भी पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम 15-15 शतक थे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तानों में केवल पॉन्टिंग 19 ने ही अधिक शतक बनाए हैं एज ए कैप्टन, जबकि स्मिथ ने 25, विराट कोहली 20 और पॉन्टिंग के बाद वो चौथे स्थान पर बन गए हैं। बतौर कप्तान स्मिथ ने 4,000 रन भी टेस्ट में एज ए कैप्टन पूरे कर लिए हैं। उनका औसत 68 रन का है। इससे पहले स्मिथ 10,000 टेस्ट रन पार करने वाले 15वें बल्लेबाज बन गए। ये उनकी लाजवाब परफॉर्मेंस है। अब सवाल ये उठता है कि सचिन तेंदुलकर ने 200 मैच में 51 शतक किए और उसके बाद जो रूट खेल रहे हैं और स्टीव स्मिथ 2 ही बल्लेबाज वर्तमान में खेल रहे हैं। जो रूट भी 152 मैच में 36 शतक लगा चुके हैं, यानी कुल 15 शतक वो पीछे हैं। लेकिन स्टीव स्मिथ ने तो 115 मैच में ही 35 शतक लगा दिए हैं, वो भी कुल 16 शतक पीछे हैं। अब सवाल इस बात का है कि उनका रिकॉर्ड जो रूट तोड़ पाएंगे या स्टीव स्मिथ तोड़ पाएंगे। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कितना टेस्ट उन्हें खेलने का मौका मिलता है। दोनों ही टेस्ट के धुरंधर खिलाड़ी हैं। मैं जो रूट इंग्लैंड और स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं। ये टीमें ज्यादा टेस्ट खेलती हैं, शीर्ष टीमों में इनकी गिनती होती है और ये दोनों ओपनिंग में भी बल्लेबाज आते हैं। संभवतः ये लोग अगर लंबा खेलते हैं या 170 या 75 टेस्ट तक पहुंचते हैं, अगर जो रूट 175 टेस्ट तक पहुंचते हैं तो संभावना यह है कि वो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। स्टीव स्मिथ 115 टेस्ट में 35 शतक तक पहुंच गए हैं, तो लगता है कि अगर स्टीव स्मिथ ने 150 टेस्ट खेल लिए जिसमें 35 टेस्ट बचे हैं, तो निश्चित तौर पर वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे और उससे बहुत आगे जाने की संभावना उनकी बन रही है। अब मैं आपको शीर्ष लोगों के स्कोर के बारे में बताना चाहता हूं।
सचिन तेंदुलकर ने 1989 से लेकर 2013 तक खेला है। 200 मैच, 339 इनिंग, 33 बार नॉट आउट रहे, 15,921 रन, 248 उनका हाईएस्ट स्कोर है, 53.78 का उनका एवरेज है और इसके अलावा उनका 51 शतक और 68 उनकी 50s भी हैं। अगर हम बात करें अब नंबर 2 पे जैक कैलिस हैं। जैक कैलिस ने 1995 से 2013 तक खेल खेला है, जिसमें 166 मैच, 280 इनिंग्स, 40 बार नॉट आउट हुए, 13,289 रन, यानी करीब सचिन तेंदुलकर से 2 से 2,500 रन उनके कम हैं। हाईएस्ट उनका 224 है और 55.37 का उनका लाजवाब एवरेज भी है। लेकिन यहाँ आपको एक बात गौर करना पड़ेगी कि स्ट्राइक रन रेट के मामले में सचिन तेंदुलकर का स्ट्राइक रेट बहुत शानदार है 54.04 से, जबकि जैक कैलिस का स्ट्राइक रेट 45.97 है। इसके बाद नंबर आता है रिकी पॉन्टिंग का। 1995 से 2012 तक खेले, यानी 17 साल वो खेले। वहीं सचिन तेंदुलकर जो है वो 24 साल खेले हैं, इसीलिए उनके टेस्ट मैच भी बहुत ज़्यादा हैं। रिकी पॉन्टिंग 168 मैच खेले, 287 इनिंग, 29 बार नॉट आउट रहे, 13,378 रन, 257 उनका हाईएस्ट है, उनका एवरेज 51.85 का है। अब हम बात करते हैं संकारा की। वो 15 साल खेले, 2000 से 2015 तक, 134 मैच, 233 इनिंग, 17 बार नॉट आउट, 12,400 रन, 319 उनका हाईएस्ट है। जो टॉप 7 लोग हैं उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अगर किसी का है तो वो संकारा का है, तो उनका 13 शतक है, उनका एवरेज 57.40 का एवरेज है। सबसे ज़्यादा एवरेज अगर किसी का है तो वो संगकारा का ही है, 22,842 उनका वो है, स्ट्राइक रेट उनका 54 है। अब हम रूट की बात करते हैं जो वर्तमान में खेल रहे हैं। वो उनको खेलते हुए कुल 12 साल हुए हैं। अगर वो 2 से 4 साल या 5 साल खेल जाते हैं तो निश्चित तौर पे वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंच जाएंगे। 152 मैच खेले हैं, 278 इनिंग, 23 बार नॉट आउट, 12,972 रन, 262 हाईएस्ट है, 50 का उनका एवरेज है, 50.87 के एवरेज से, और 57.47 का उनका लाजवाब स्ट्राइक रेट है। स्ट्राइक रेट के मामले में वो रिकी पॉन्टिंग के बाद नंबर 2 पे आते हैं जो रूट। अब हम बात करते हैं राहुल द्रविड़ जो रिटायर हो चुके हैं। वो भी 1996 से 2012 तक खेले थे, यानी 12 और 4 16 साल वो भी खेले। 164 मैच, 286 इनिंग्स, 32 बार नॉट आउट, 13,288 रन उन्होंने भी किए हैं, 270 उनका हाईएस्ट है, 52.31 का लाजवाब उनका भी एवरेज है। उनका स्ट्राइक रेट इन सब में सबसे कम है, 42.51। अब हम बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो कल ही इन टॉप 7 के अंदर शामिल हुए हैं, यानी स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के। उनको खेलते हुए मात्र 15 साल हुए हैं। जो रूट को तो 12 हुए हैं, लेकिन उनको 15 हो गए हैं, मगर उन्होंने टेस्ट सबसे कम खेले हैं, 115 टेस्ट, 115 मैच खेले हैं, जिसमें 205 इनिंग हैं, 25 बार नॉट आउट हैं, 10,140 रन है। वो टॉप 7 के अंदर उनके रन भी सबसे कम है, 239 उनका हाईएस्ट है, और उनका एवरेज बहुत लाजवाब है। संकारा के बाद नंबर 2 पर उन्हीं का एवरेज है 56.33 का, और 53.58 का उनका स्ट्राइक रेट भी लाजवाब स्ट्राइक रेट है, और कैलिस से भी ज़्यादा है स्ट्राइक रेट, और इसके अलावा द्रविड़ से भी ज़्यादा है, उनका 4-5वें नंबर पर स्ट्राइक रेट है। तो अब मेरा समीक्षा ये है कि इसमें 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो सचिन के रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, इंग्लैंड के जो रूट और स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के, जो हल्के हल्के उधर बढ़ रहे हैं। और अगर ये लोग 15 से 35 टेस्ट अगर स्मिथ खेल लेते हैं तो निश्चित तौर पे उनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे, और अगर जो रूट 15-20 टेस्ट खेल लेते हैं तो वो भी उनके रिकॉर्ड तोड़ने में सक्षम हो जाएंगे। फिलहाल सचिन तेंदुलकर ने एक मील का पत्थर बनाया, और आज 12 साल के बाद भी उनके रिकॉर्ड से लोग दूर हैं। ऐसा लगता है कि 12 साल और 3 साल तक उनका रिकॉर्ड और नहीं टूटेगा, यानी सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड 15 साल तक बरकरार रहने वाला है। उसके बाद टूटे तो टूटे, वो ऊपर वाला ही जानता है। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूटे चाहे ना टूटे, लेकिन सचिन महानतम थे, महानतम हैं, और महानतम निश्चित तौर पर रहेंगे। और हम स्मिथ और जो रूट को भी शुभकामनाएं देंगे कि वो अच्छा खेलें, अच्छा क्रिकेट खेलें, और रिकॉर्ड टूटने के लिए होते हैं, और वो रिकॉर्ड बनाएं जिससे लोग के खेल के अंदर मनोरंजन कर सकें, सकारात्मकता का भाव लोगों में पैदा हो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।